पाठ संख्या 15 है साइंस में, जैविक और जो खाद्य संसाधनों में सुधार वाला लेसन है, उसमें जो पेज संख्या 230 है, उसमें मैं आपको पाठगत प्रश्न उत्तर करा रहा हूं। पहला प्रश्न बच्चों ये है कि जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल को प्रभावित करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, शॉर्ट में भी और विस्तृत तरीके से भी। कारक फसल को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार लेसन का पाठगत पहला प्रश्न है, जैविक और अजैविक कारक फसल को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहले तो बच्चों, यदि आपके प्रश्न पेपर की दृष्टि से बिल्कुल भी याद नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, अभी समझा हुआ नहीं है आपका, तो ऐसी परिस्थिति में शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे हमें कुछ मार्क्स तो मिले। तो आप इसका एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। उस परिस्थिति में जब याद नहीं है, आप लिख सकते हो कि ये फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं, फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं, रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। बस यही इसका एक लाइन में आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 1 जैविक और अजैविक कारक। तो अब इसको मैं विस्तृत रूप से ले लूं। विस्तृत रूप से ले कि किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सुनो, जो जैविक शब्द है उसका मतलब है जीव, जिसको बोलते हैं बायोटिक, जिसको बोलते हैं जीव या बायोटिक। ये बच्चों जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो पहले तो मैं बताऊं बायोटिक कौन है। तो जैविक कारक जो है वो सबसे पहला जो जैविक कारक है बच्चों महत्वपूर्ण फसल में जो प्रभावित करता है वो कीट है, इंसेक्ट्स। कुछ निमेटोड भी होते हैं, निमेटोड, कीट, निमेटोड। अब व्हाट इज निमेटोड? निमेटोड इज ऑल्सो माइक्रोब्स। निमेटोड सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया, जिसको आप बोलते हो जीवाणु, विषाणु, वायरस, और जैविक कारक में और ले पशु, कैटल्स, मवेशी। तो ये सभी फसल को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार करते हैं? इनका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से ये फसल को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बात बताऊं कि ये कीट है, जीवाणु, विषाणु, पशु, ये बहुत सारे फसलों में रोग पैदा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो फसलों में ये रोग पैदा करेंगे यानी इनके कारण फसल में रोग पैदा हो जाएगा। अभी मैं नकारात्मक प्रभाव बता रहा हूं। फसलों में रोग पैदा हो जाता है। रोग पैदा होने के कारण ड्यू टू डिजीज, ये रोगजनक कहलाते हैं। रोग पैदा करने के कारण इनको रोगजनक बोलते हैं, पैथोजेंस, बिकॉज कॉजिंग ऑफ डिजीज।
बीमारी पैदा करने के कारण इनको रोगजनक भी कहा जाता है। तो ये कीट, निमेटोड, जीवाणु, विषाणु पशुओं में पशु है, वो बहुत सारे जैविक घटक हैं। ये अब आपसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ जैविक घटक कौन कौन है। ये जैविक घटक है इतने। अब इनका अच्छा प्रभाव भी है और बुरा प्रभाव भी है। अच्छा प्रभाव तो कीट क्या है, बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं कि वो फसल पर हानिकारक जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उनको खा जाते हैं। जैसे ये पौधा है, इस पौधे पर ये ऐसे मान लो हार्मफुल इंसेक्ट्स है, कीट, तो इसको दूसरे कीट आकर खा जाते हैं, जिससे बच्चों हमें फायदा मिलता है। बट इसके अलावा कुछ कीट ऐसे भी है जो फसल को ही खा जाते हैं। सम इंसेक्ट्स आर सच लाइक दैट दे डैमेज or they reduce the quantity and quality of crops। कुछ जैविक कारक, कुछ कीट ऐसे हैं जो फसल की मात्रा, फसल की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। फसल में रोग पैदा कर देते हैं, रोग पैदा नहीं करते हैं तो उत्पादन को घटा देते हैं। ऐसे बीज बनते हैं फसल में जो उच्च गुणवत्ता के, उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो इसका पहला कारण ये हो गया। यानी आप लिख सकते हो कि ये रोग पैदा करते हैं या फसलों में उत्पादन को प्रभावित करते हैं। रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों ये जैविक कारकों का यहाँ नकारात्मक प्रभाव बताया मैंने। अब बच्चों को एक नहीं है, ये कीट, निमेटोड, जीवाणु, विषाणु सभी रोग पैदा करते हैं। बहुत सारे फसलों में रोग होते हैं। गेहूं में होता है डस्ट रोग, सरसों में होता है। अब पशु है, पशु भी प्रभावित करते हैं। कई बार पशु किसी फसल को पूरी तरह से घास के रूप में खा लेते हैं। केटल्स आर ग्रेजिंग एज ए ग्रास होल क्रॉप एट ए सम टाइम। कभी कभी पूरी फसल को ही वो खा लेते हैं। देन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट वुड बी रिड्यूस्ड। फसल का उत्पादन है वो घटे जाएगा। अब आप तो सिर्फ इतना लिख देना कि ये रोग पैदा करते हैं, उत्पादन है वो घट जाते हैं। तो ये जैविक कारक हुए। अब बात आती है अजैविक कारक। अब आप कह रहे होंगे कि सर बहुत विस्तृत तरीके से बता रहे हैं, या मैं आपके स्टैंडर्ड से 9th क्लास से आगे बढ़ के बता रहा हूँ, बुक से ज़्यादा। तो वो बात तो सही है, लेकिन आपकी याद नहीं है तो फिर आप नहीं समझना चाहते हो तो ये लाइन एक भी आप प्रश्न उत्तर समाप्त कर सकते हो कि ये फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। दे रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन, दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। इस पर्सन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अजैविक कारक फसल को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। अजैविक कारक एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक कारक। तो पहले तो बताता हूँ अजैविक कारक कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो बच्चों, फैक्टर भी लिख सकते हो आप, ज्यादा सुटेबल फैक्टर है, ठीक है ना। अजैविक कारक कौन से हैं, जैसे वायु अजैविक कारक है, एयर, जल एक अजैविक कारक है, वाटर, वर्षा रेन एक अजैविक कारक है, सूखा ड्रॉट एक अजैविक कारक है, और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल मैंने इतने ही लिखे हैं। इसके अलावा ठंड, कोल्ड,
गर्मी, हॉट, या गर्मी का मतलब सीजन से नहीं है, तापमान से है। तो ये बच्चों सारे अजैविक कारक हैं। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये फसल को कैसे प्रभावित करते हैं, फसल को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बच्चों देखो, वायु फसल के लिए जरूरी भी है, लेकिन तेज वायु, तेज हवा आ जाए तो फसल को तोड़ देती है। पौधा, फसल जो है वो बच्चों जड़ों सहित उखड़ जाती है। क्रॉप्स आर अपरूटेड, और फसल बच्चों नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत वायु फसल के लिए जरूरी भी है। यदि धीरे धीरे वायु चलती है तो बच्चों वो फसल के लिए लाभदायक है, उसे फसल में कोई रोगाणु पैदा नहीं होते। जल के बिना फसल संभव ही नहीं है। यदि जल कम है तो फसल जल के अभाव में मर जाएगी। जल बहुत जरूरी है, वाटर नेसेसरी। वाटर इज नेसेसरी थिंग्स फॉर क्रॉप्स। सुनो आप ध्यान से, पानी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों पानी के बिना फसल, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ये मान लो एक पौधा है, ये जड़ है, रूट, और ये तना है। स्टेम, और बच्चों नीचे पानी है, नमी। अब आप फसल को खाद देते हो, फसल को मिनरल्स देते हो, मैन्योर, खाद, तो सारे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के अंदर जाते हैं। इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा है एक लेसन में उत्तक वाले में कि जाइलम टिश्यू है, जाइलम उत्तक, वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, पानी का सेवन करता है। तो सेवन जब पानी का होता है तो उसी के साथ खाद्य पदार्थ, खनिज लवण आदि चीजें पौधे में आती है। फिर तीसरी बात है बच्चों वर्षा। वर्षा जल का एक स्रोत है। वर्षा की कमी से फसलें सूख जाती है, यहाँ तक कि कई एरियाज में तो फसलें बोई ही नहीं जाती, फसलों की बुआई नहीं होती, बीजों की सोविंग ऑफ सीड्स पॉसिबल ही नहीं है बिना वर्षा के। भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर फसल की बुआई है वो वर्षा पर निर्भर है। तो वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, बट इसके साइड इफेक्ट भी है। यदि वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा है तो बहुत ही वृष्टि है, और अतिवृष्टि के कारण पौधे पानी में डूब जाते हैं। फसल में वर्षा एक तय सीमा से ज्यादा होने पर, कई बार आपने किसानों को देखा होगा कि ज्यादा वर्षा होने पर अपने बारिश के सीजन में खेत में से पानी पंप लगाकर बाहर निकालते हैं। तो वर्षा बच्चों महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यदि वर्षा ज्यादा हो गई तो वो नुकसानदायक है। अतिवृष्टि का फसलें नष्ट हो जाती है, पानी में डूब जाती है। ठंड बच्चों, अब पौधों में पानी है, यदि ज्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री आ जाता है, और आप लोग जानते हो कि 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। तो इसलिए इस परिस्थिति में फसलें फिर मर जाएगी, क्योंकि फसलों की जो उत्तक में कोशिकाओं में पानी है वो द्रव रूप में न रहकर ठोस रूप में आ जाएगा, और ठोस रूप में आने के कारण फसलें वो नष्ट हो जाएगी। इसको बच्चों पाला पड़ना बोलते हैं। सर्दियों के दिनों में अक्सर ऐसा होता है। फिर है बच्चों गर्मी ज्यादा हो जाए तो फसलों में बच्चों जो पानी होता है, जैसे ये पत्ती है, यदि गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाए तो बच्चों पत्तियों से पानी वाष्पीकृत होकर बाहर निकले,
जाते हैं, और इस वाष्पीकरण के कारण भी बच्चों फसलें मर जाती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से पानी की कमी हो जाती है। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इसी प्रकार बच्चों गर्मी है, तो बच्चों ये अजैविक कारक फसल को प्रभावित करते हैं। अब आपको ये प्रश्न मैंने पूरा डिटेल में करवा दिया, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, यदि इसका आंसर याद नहीं है कि जैविक और अजैविक कारक फसल को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप एक लाइन में आंसर लिख देना, ये फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। सिर्फ नकारात्मक प्रभाव फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पेज पर है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? तो सबसे पहले ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ऐच्छिक मतलब आवश्यक और सस्य विज्ञान मतलब बच्चों किसी भी चीज में वांछित गुण होना। सुनो आप, यदि आपके याद नहीं है तब तो आप एक लाइन में आंसर लिख देना, फसल में वांछित, फसल में वांछित गुण ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है। अब सुनो, वांछित गुण का मतलब वे गुण जो फसल विशेष में होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं बच्चों, चारे की फसल है, फॉडर, क्रॉप ऑफ फॉडर, तो चारे की फसल में किसान के लिए सबसे उपयुक्त ये है। चलो एक मिनट में तुलना करता हूं। मेरे पास चारे की फसल है, फिर मेरे पास गेहूं की फसल है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है ना, चारे के लिए किसान ये चाहेगा कि फसल लंबी लंबी हो, फसल की शाखाएं ज्यादा हो, ताकि उसे चारा ज्यादा मिले। किसी किसान ने चारा बो रखा है तो वो इस प्रकार से फसल बोएगा कि चारे की शाखाएं लंबी हो, चारे के पत्ते बड़े बड़े हो, ताकि उनको काटे तब चारा ज्यादा मिले। यानी चारे की फसल में कौन सा गुण होना चाहिए? लंबाई का, शाखा ज्यादा होना चाहिए। अब गेहूं की फसल में लंबाई से कोई मतलब नहीं है। गेहूं की फसल में किसान का उद्देश्य यही होगा कि बीज ज्यादा से ज्यादा मिले, बीज है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, तब फायदा होगा। अब मान लो एक गेहूं का पौधा है, वो बहुत लंबा बढ़ जाए और उसमें बीज नहीं बने, तो फिर किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा बढ़ जाएगा, बीज नहीं बनेंगे। तो गेहूं बोते हम इसीलिए है भी हमें ज्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त हो। अनाज बीजों से प्राप्त, बीज ही अनाज है। तो हर फसल में एक गुण होता है। जैसे आपने चना बो रखा है, तो चने में फिर आपके लिए आवश्यक या मेरे लिए जो भी है अच्छा गुण कौन सा होना चाहिए? चने के बीज ज्यादा होने चाहिए। अब आपने मान लो पालक बो रखी है, तो आपको पालक के बीजों से कोई मतलब नहीं है। पालक तो पत्ता खाते हैं पालक का, तो फिर हम ये चाहेंगे कि ऐसी पालक का बीज ऐसा हो जिसमें पत्ते बड़े बड़े हो। तो हर चीज में जो आवश्यक, हर फसल में आवश्यक गुण है। मैं आपको भारत में बोई जाने वाली कुछ फसलों के आवश्यक गुण बता रहा हूं। देखो, यदि आपके पास चारा है, यहां लिखता हूं मैं, देखो फसल में वांछित गुण। सबसे पहले मैं फसल लिखता हूं और फिर उसका अच्छा गुण लिखता हूं। बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप्स, वांछित गुण, वांछित गुण। तो सबसे पहले जैसे फसल ले ली चारे की, तो उसमें जो वांछित गुण है, वांछित गुण ये चारे का ये होना चाहिए कि चारे में शाखाएं ज्यादा होनी चाहिए, ब्रांचेज, फॉडर कंटेन मोर ब्रांचेज, चारे में ज्यादा शाखाएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा शाखाएं होगी उतने ज्यादा पत्ते बनेंगे, जितने ज्यादा पत्ते बनेंगे उतने ज्यादा वो चारा प्राप्त होगा। तो ये वांछित गुण हो गया।
अब रहेगी बात और गुणों की। देखें जैसे गेहूं है तो गेहूं की फसल में जो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण यानी वांछित गुण, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण वांछित गुण कौन सा है? तो गेहूं की फसल में बच्चों बीज ज्यादा बनने चाहिए। पालक की फसल है आपके पास, तो पालक में हमारे लिए क्या चीज होनी जरूरी है? आप सोच सकते हो पालक में बच्चों ज्यादा ज्यादा पत्ते होने चाहिए, क्योंकि पालक का पत्तों के रूप में ही उपयोग ज्यादा किया जाता है। इसलिए पालक की फसल का आवश्यक गुण, वांछित गुण है वो पत्ते हैं। ये पत्ते हैं वो ज्यादा होने चाहिए। अब जैसे आलू है तो आलू में बच्चों फल ज्यादा होने चाहिए। आलू, वैसे तो आलू का जो तना है वो यूजफुल है, लेकिन आलू का पौधा बहुत बड़ा, आपने देखा बहुत बड़ा नहीं होता, आलू जमीन में लगते हैं, तो आलू में बच्चों फल मतलब आलू ज्यादा लगने चाहिए। ये ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है। अब आपके समझ में नहीं है तो आप लिख सकते हो कि फसल में वांछित गुण जो आवश्यक हो, जो आवश्यक हो वो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण कहलाते हैं। फसल में वांछित गुण जो आवश्यक हो वो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण कहलाते हैं। आपको ये लाइन लिख देनी चाहिए और इसके साथ ये लाइन लिख देनी चाहिए। फसल में वांछित गुण जो आवश्यक हो, जैसे चारे में शाखाएं ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो गुण जो हमें अच्छे, जो हमारे लिए अच्छे हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, वो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है। थैंक यू।